अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज Realme ने लॉन्च किया है दो नए स्मार्टफोन्स को Narzo सीरीज़ में। पहला है Realme Narzo 30 जो कि एक 4G स्मार्टफोन है और दूसरा है Realme Narzo 30 5G जिसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक 5G स्मार्टफोन है। एंड मुझे ऐसा लगा कि इस 5G स्मार्टफोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल ही घटिया और बकवास स्मार्टफोन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है Poco M3 का टोटली एक रीब्रांडेड वर्जन है। जो स्पेसिफिकेशंस आपको Poco M3 में मिलते हैं, अगर आप साइड बाय साइड करके देख लो तो सेम स्पेसिफिकेशंस आपको Realme Narzo 30 5G में मिलते हैं। मैंने Poco M3 के ओपिनियन में भी कहा था कि ये बिल्कुल ही बकवास फोन है, उसी तरह से मैं Realme Narzo 30 5G के ओपिनियन में भी कह रहा हूं ये बिल्कुल ही घटिया और बकवास फोन है। मुझे दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नजर ही नहीं आया सिवाय डायमेंशंस के, और कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा कि आखिर है कहां पे भैया। डायमेंशंस के अलावा डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो क्यों इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि 5G के नाम पे आपको लूटने के लिए लोग 5G के नाम पे स्मार्टफोन बाई करने जाएंगे एंड एक घटिया स्मार्टफोन 15,000-16,000 रुपए में बाई करके लाएंगे जो कि मुश्किल से 1 साल भी ठीक से नहीं चलेगा, 1.5 साल भी ठीक से नहीं चलेगा। एंड फिर जब तक 5G आएगी वो स्मार्टफोन की लाइफ भी खत्म हो जाएगी और फिर लोग बैठ करके रोएंगे कि भैया हमारा स्मार्टफोन 5G सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा स्मार्टफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। बस इसी वजह से आप लोगों को लूटने के लिए ये स्मार्टफोन्स लाए जाते हैं, चाहे वो Poco M3 हो, चाहे वो Realme Narzo 30 5G हो। तो मैं इतना ज़्यादा बकवास इसे इसीलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आप में से कुछ लोग गलती से भी वो स्मार्टफोन बाई करने का सोचे तो प्लीज़ बाई ना करें। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप Redmi या Poco के डिवाइस बाई करो या Xiaomi के डिवाइस बाई करो या फिर किसी अदर ब्रांड के डिवाइस बाई करो। अगर आप Realme के Narzo सीरीज में ही देख लो तो पहले Narzo सीरीज काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 65 वाट की चार्जिंग लाया करता था एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले वगैरह भी लाया करता था, बहुत सारी चीज़ें लाया करता था एंड ऐसा लगता था कि जी हाँ Narzo अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी बिल्कुल ही बकवास बना करके रख दिया है इन्होंने Narzo सीरीज को। जो ये Realme Narzo 30 5G है इसमें आपको क्या मिलता है? तो 90 हर्ट्ज की LCD मिलता है, चलो कोई बात नहीं है। उसके अलावा Dimensity 700 का प्रोसेसर देते हैं जो कि 5G प्रोसेसर, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे मैक्रो सेंसर। ये क्या चल रहा है भैया? क्या लगा करके रखे हो यार, लूट मचा के रखे हो एकदम से। क्या उसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड नहीं हो सकता था? क्या उसमें बेहतर प्रोसेसर नहीं हो सकता था? क्या उसमें डेप्थ के अलावा कुछ और नहीं हो सकता था? क्या उसमें 18 वाट की चार्जिंग मिलती है यार? 18 वाट की जगह क्या 30 वाट नहीं हो सकता? नहीं भैया, हमें क्या करना है, बस लूटना है। एंड सेम वही Poco M3 वालों ने भी ऐसे ही लूट मचा रखी है। अब यहाँ पे Narzo सीरीज में ही कोई और स्मार्टफोन देख लो उसी प्राइस रेंज में। जो ये स्मार्टफोन 16,000 में लॉन्च हुई है Narzo 30 5G, ये सोच के भी एकदम से एब्सर्ड लगता है कि भैया Narzo 30 Pro, जो Narzo 30 Pro है जो कि वो भी 5G स्मार्टफोन है, वो ज़्यादा सस्ता है Narzo 30 5G से। जी हाँ, Realme Narzo 30 5G आपको मिलता है 16,000 रुपये में Dimensity 700 के साथ में, जबकि Realme Narzo 30 Pro 5G आपको मिलता है 15,500 रुपये में Dimensity 800U के साथ में। ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर सस्ते दाम में, उसके अलावा ज़्यादा अच्छा कैमरा सस्ते दाम में, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा या 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको उसमें दिया गया है। तो ज़्यादा बेहतरीन आपको कैमरा भी मिल रहा है, ज़्यादा बेहतरीन आपको चार्जिंग भी मिल रहा है Realme Narzo 30 Pro में। जी हाँ, उसमें आपको 30 वाट की चार्जिंग मिल रही है, इसमें सिर्फ आपको 18 वाट का। उसमें आपको 120 हर्ट्ज की LCD मिल रही है, इसमें सिर्फ 90 हर्ट्ज का। तो ये किस तरह का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है भाई? Realme Narzo 30 Pro को छोड़ के लोग Realme Narzo 30 5G क्यों ले, प्रो वेरिएंट क्यों ना ले अगर प्रो वेरिएंट ज़्यादा सस्ता है? हाउ इट इज़ जस्टिफाइड, आई डोंट नो। पता ही नहीं चल रहा कि आखिर जस्टिफाइड कैसे है, किस सेंस में इन्होंने इस तरह की प्राइसिंग रखी है जो कि बिल्कुल ही घटिया है। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मेरी ओपिनियन बस यही है कि प्लीज़ इस स्मार्टफोन से बचो, बिल्कुल भी बाई मत करो। इतना ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग गलती से भी बाई करने जा रहे हो तो प्लीज़ बाई मत करो। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं Realme Narzo 30 के बारे में, जो कि एक 4G स्मार्टफोन है एंड इसे लॉन्च किया गया 12,500 रुपये में, फर्स्ट सेल में 13,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। एंड मैं कहूँगा जी हाँ, ये एक डिसेंट स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के बारे में कहूँगा जी हाँ, एक अच्छी स्मार्टफोन है जो कि अच्छे प्राइसिंग में लाई गई है। क्यों अच्छी स्मार्टफोन है? क्योंकि देखो सबसे पहले तो प्राइसिंग कम है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोसेसर है वो MediaTek का Helio G95 एक तगड़ा प्रोसेसर है। एंड मैं तो कहूँगा Dimensity 700 जो 5G प्रोसेसर है उससे भी अच्छा प्रोसेसर है MediaTek Helio G95 जो कि सस्ते दाम में आपको मिल रहा है। तो अगर आपको 4G स्मार्टफोन लेना होगा तो ये ले सकते हैं। एंड उसके अलावा इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज की LCD देखने को मिल जाएगी, फुल HD+ रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन हाँ फिर से अगेन इसमें भी ना ही कोई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, ना ही कोई दोस्तों आपको अच्छा मैक्रो है, बस 2 मेगापिक्सल का पकड़ा दिया, एक मोनोक्रोम सेंसर, एक डेप्थ सेंसर, पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। उसके अलावा इसमें भी आपको मिलता है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। लेकिन इस प्राइस रेंज में ये सारी स्पेसिफिकेशन चलती है, क्या नहीं चलती है? तो भाई 15,000 से 16,000 के प्राइस रेंज में इस तरह की घटिया स्पेसिफिकेशन जो आपको 5G के नाम पर दिया जा रहा है। सो वाई डोंट यू बाई Realme Narzo 30 Pro इंस्टेड, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा कि जी हाँ, Realme Narzo 30 4G आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। एंड खास करके जिनको गेमिंग करना है दोस्तों, 13,000 के नीचे एक बेहतरीन गेमिंग चाहिए तो Realme Narzo 30 बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन 13,000 के ऊपर Realme Narzo 30 5G इट्स टोटल शिट, डोंट बाई इट, ये मैं कहना चाहूँगा, यही मेरी ओपिनियन है। इसके अलावा दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन्स में मुझे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना ओपिनियन देना था मैंने दे दिया है, यही मेरी ओपिनियन है। एंड Realme Narzo 30 5G के लिए मैं देना चाहूँगा, अगर 0 स्टार होता तो वो भी दे देता, चलो कोई नहीं 1 स्टार दे देते हैं, क्योंकि 0 स्टार का मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ स्टार को डिजर्व करता है। बाकी जो Realme Narzo 30 4G स्मार्टफोन है उसके लिए मैं देना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।